Hello class 10th students, this is Swati Singh. Welcome back to my YouTube class. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 10th का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. मैं दिखाना चाहती हूँ ये पूरा पिक्चर. ठीक है, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो रिसोर्स क्या होता है? जो भी हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज रिसोर्स. ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. हम जो भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं उसको हम बोल रहे हैं रिसोर्स. वांट्स एंड हैज यूटिलिटी इज कॉल्ड अ रिसोर्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मैं यहाँ विजिबल होकर दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership and on the basis of status of development. आप यहाँ पिक्चर है, पिक्चर से समझ लोगे, पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का रिसोर्स कैसा दिखता है. ठीक है, विजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर जब आप विजिबल मतलब ऑडियो विजुअल पढ़ते हो तो आपको माइंड में अच्छे से प्रिंट हो जाता है टॉपिक. ठीक है, फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. तो देयर आर टू टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो देयर आर 3 लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन. ठीक है, कितनी लिविंग थिंग्स है? एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमंस. ठीक है, तो रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स. ठीक है, जो हम लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोल रहे हैं बायोटिक रिसोर्स. जैसे आपको यहाँ विजिबल हो रहा होगा. ठीक है, ये फॉरेस्ट हो गया, राइट, वाइल्ड लाइफ हो गया, फिशरीज हो गए, लाइफ स्टॉक्स हो गए, ये सारे हमारे हैं बायोटिक रिसोर्सेज. अब बात करते हैं अब बायोटिक रिसोर्सेज. रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग कौन सी होती है? जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो. ठीक है, रॉक्स, वाटर, एयर, मिनरल्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, नाउ सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं? तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फर्स्ट वी शैल स्टडी द रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश नेचुरली. जो नेचुरली रिप्लेनिश हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं नेचुरली खुद को, उनको रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है. रिन्यू मतलब दोबारा से खुद को रिचार्ज करना. ठीक है, जो भी रिसोर्स खुद को रिचार्ज कर रहा है, रिन्यू कर रहा है, उसको बोला जा रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यू रिसोर्स है. ठीक है, नेचर के द्वारा खुद रिचार्ज होता है. सन एकमात्र वन एंड ओनली एनर्जी सोर्स है हमारी अर्थ पर. ठीक है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स है. ठीक है, इंसान के हाथ में नहीं है, आप विंड को नहीं बना सकते, आप सन की एनर्जी को नहीं बना सकते. ठीक है, वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, राइट. दूसरा लास्ट है हमारा फॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि फॉरेस्ट भी बाय नेचर ग्रो होता है. ठीक है, तो नेचर के द्वारा उसको ग्रो होने में टाइम लगता है, राइट. तो इनको बोला जा रहा है रिन्यूएबल रिसोर्स, जो नेचर के द्वारा, ठीक है, जिसको नेचर रिप्लेनिश कर रहा है, जिसको नेचर रिन्यू कर रहा है, जिसको नेचर रिचार्ज कर रहा है. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश इन अ शॉर्ट टाइम. जो शॉर्ट टाइम में रिप्लेनिश नहीं हो सकते, रिचार्ज नहीं हो सकते, मतलब जो 1 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में रिचार्ज नहीं हो सकते, उसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. जिनको 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिप्लेनिश होने में, रिचार्ज होने में. जैसे फॉर एग्जांपल कोल को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में. पेट्रोलियम को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं. ठीक है, नेचुरल गैस को 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. मिनरल्स ये भी इतने टाइम, हजारों सालों बाद जाकर के हमारे पास बनकर आता है. तो ये रिसोर्स है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. देयर आर 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. फर्स्ट, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल मतलब जो हमारी खुद की है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर आपका खुद का है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया. जिस पर इंडिविजुअली राइट्स होता है, जिस पर इंडिविजुअली ऑनरशिप होती है, उसको बोला जा रहा है इंडिविजुअल रिसोर्स. ओन बाय इंडिविजुअल्स, जैसे हाउस, फार्मलैंड. ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स किसको बोला जा रहा है? यूज्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, जैसे पॉन्ड, पार्क्स. ठीक है, पब्लिक बसेस. ठीक है, जिसको पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी यूज करती है. ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज ओन एंड कंट्रोल बाय द नेशन. जिसको नेशन कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, जो नेशन के कंट्रोल में आता है, जो इंडिया के कंट्रोल में आ रहा है, जिसको पूरे इंडिया की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, दीज आर नेशनल रिसोर्सेज. जैसे रोड्स, ब्रिजेस, रिवर्स. ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज है हमारी कंट्रीज में. ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन. ठीक है, जो हमारे इंडिया के बाहर है,
ठीक है, जिस पर इंडिया की गवर्नमेंट का, इंडियंस का कोई राइट्स नहीं है। दीज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे ओशियन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ओशियन पे सिर्फ हमारा राइट्स नहीं है, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो एक कंट्री के अंडर में आता है, तो उतना ही एरिया हमारा होता है, उसके बाहर जाकर वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल बट नॉट फुल्ली यूटिलाइज। अवेलेबल होते हैं बट हम उसको लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे विंड एनर्जी एंड द सोलर एनर्जी। अब जाकर सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा एक्सपेंड हुई है हमारी सोसाइटी में कि धीरे धीरे उसका यूज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पहले कोई जानता भी नहीं था कि सोलर एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है, राइट। डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर सर्वेड एंड इन यूज, ठीक है, जिनका सर्वे हो चुका है और जो यूज में है, मतलब जिनको हम अभी यूज कर रहे हैं, जिनको हम अभी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। कोल एंड वाटर, ठीक है, जिसकी हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है कि हमारे अर्थ पर इतना परसेंट है। स्टॉप, रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्जिस्ट है बट टेक्नोलॉजी के कारण, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी है, राइट। हाइड्रोजन एनर्जी को हम वाटर से भी सेपरेट करके हम उसको एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, बट हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। रिजर्व्स, रिसोर्सेज दैट आर सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, जो फ्यूचर यूज के लिए हमने रिजर्व करके रखे हैं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, राइट। तो ये हमारे क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब रिजर्व, हमने जिनको रिजर्व कर दिया। जैसे आप जाते हो ना, कभी आप ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन में आप पहले अपनी सीट को रिजर्व करा लेते हो। रिजर्व करने का मतलब क्या है, उस पर आपकी अथॉरिटी होगी। जब आप पहुंचोगे ट्रेन में तो वो पूरा एरिया, वो पूरी सिटी, वो पूरा कैंपस आपका होगा, क्योंकि वो आपने रिजर्व किया है अपने लिए, ठीक है। तो रिजर्व मतलब जो आपकी प्रायर अथॉरिटी में आ जाता है, ओके। तो दीज आर रिजर्व्स। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको विजुअल तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स भी हम इसी में पढ़ लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंस होती है रिसोर्स की, क्या इंपॉर्टेंस होती है रिसोर्स की। रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, बिना रिसोर्सेज के लाइफ ही इम्पॉसिबल है। अब वाटर, अगर वाटर नहीं है तो आप रह सकते हो क्या, बिना वाटर आप नहीं रह सकते। बिना वाटर के आप डोमेस्टिक यूज, मतलब खाना बनाने के लिए, आपके डोमेस्टिक यूज के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, हर चीज के लिए आपको क्या चाहिए, वाटर, राइट। उसके अलावा सन से जो एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी, उसके बिना आप नहीं रह सकते, क्योंकि एकमात्र सोर्स एनर्जी का क्या है, सन है, ठीक है। तो रिसोर्सेज हमारी लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। दे हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल, सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, बट अगर सोइल नहीं होगी तो क्या हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर सोइल है, वाटर नहीं है, तो क्या हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो वाटर, इरिगेशन के लिए वाटर की भी नीड है, राइट। तो डेवलपमेंट कंट्री का तभी होगा जब हम रिसोर्सेज की हेल्प लेते हैं, ठीक है। दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और रिसोर्सेज ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, राइट। एंड दे इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंप्रूव कर रहे हैं। एंड दे प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है, रिसोर्सेज से आ रहा है, ठीक है। और रिसोर्सेज अगर नहीं होंगे, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी डेवलप नहीं होगा। एंड दे हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्यों हमें रिसोर्स प्लानिंग की नीड है, क्यों हम जैसे प्लान करते हो ना, आप क्लास में कोई टीचर पढ़ाने जा रहा है तो वो पहले लेसन प्लान बनाता है। लेसन प्लान क्यों बनाता है, उसको पता होता है स्टेप बाय स्टेप किस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो एक तरह से उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। आप कहीं जाते हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हो जाने के लिए, क्यों, क्योंकि प्लानिंग इज एसेंशियल, ठीक है, एक तरह से गाइडलाइंस होती है आपके लिए, राइट। तो प्लानिंग आपके लिए जरूरी है, राइट। तो वैसे ही रिसोर्स को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए भी हमें नीड होती है प्लानिंग की। फर्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे राजस्थान में अगर आप बात करो तो सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, राइट। उसके अलावा अगर आप नदन प्लेन की बात करो तो यहाँ पर सोइल, फर्टाइल सोइल बहुत अच्छी है, ठीक है, प्लेन एरिया बहुत अच्छा है। तो रिसोर्सेज हर जगह अनक्लासिफाइड है, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे
ब्रिटिश टाइम की बात करेंगे तो पहले जो रेलवे स्लीपर्स थे वो वुड के बनते थे, तो बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन स्टार्ट हो गया। अभी माउंटेनियस रीजन में कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, रोड बनती है, ब्रिजेस बनते हैं, तो उसके लिए आप पेड़ की कटिंग करते हो, डिफोरेस्टेशन करते हो। तो अपनी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स है हम उसको बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए भी हमें किसकी नीड है? रिसोर्सेज की। टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन इज नॉन एज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज करते हैं कि हम उसको कंजर्व कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स। स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग, क्या क्या रिसोर्स प्लानिंग में स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट, राइट, तो यू शुड आइडेंटिफाई एंड सर्वे ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है, एंड देन सर्वे करोगे आप रिसोर्सेज का, कहाँ कितना परसेंट रिसोर्स है, कौन सा रिसोर्स किस एरिया में, उत्तराखंड में कौन सा है, झारखंड में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, ठीक है। आप साउथ में जाते हो, कर्नाटका, तमिलनाडु, वहां पर किस टाइप के रिसोर्सेज है। एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, आप किस तरीके से डेवलपमेंट करोगे, किस रिसोर्स का क्या यूज करोगे, तो इसका पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए। मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है, जो रिसोर्स का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है, जो फ्यूचर जनरेशन को हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड्स एंड द कंप्रोमाइजिंग द प्रेजेंट नीड्स। हम अब भी यूज कर रहे हैं बट हम फ्यूचर के लिए भी सेव करके रख रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। रिसोर्स सबको समझ में आ गया। रिसोर्स देखो सारी चीजें रिसोर्स ही तो है। आप अपने क्लासरूम में अपने घर पर बैठे हो, फैन, बेड, ठीक है, वाटर, फूड, ये सारी चीजें रिसोर्स ही हैं जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। A resource is anything available in an environment that can be used to satisfy human needs, provided it is technologically accessible, इकोनॉमिकली फेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फेसिबल होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर, सोइल, फॉरेस्ट, मिनरल, सनलाइट, ह्यूमन स्किल्स, दीज ऑल आर रिसोर्स, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलिटी, यूजफुल, ठीक है, जो भी हम यूज कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है यूज। अगर हम एक पेन का भी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन का यूज कर रही हूँ, लैपटॉप का यूज कर रही हूँ, तो ये भी एक रिसोर्स है क्योंकि मैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है। वैल्यू, इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू होनी चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, सोशल वैल्यू होनी चाहिए। लिमिटेड एबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड एबिलिटी होती है, आप जितने भी देखो कोई भी, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है, कैन बी कंजर्व, और जिसको हम कंजर्व कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हम पढ़ चुके हैं, आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। बाय पिक्चर्स मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो एक बारी, और नोट्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां पर लिंक यहाँ पर टैग कर दूंगी। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे, तो जब आप उस लिंक को क्लिक करके ओपन करोगे तो वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स भी बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये सारा हमने कवर कर लिया है। अब देखते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स क्या होता है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज क्या है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल यूज मींस यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट प्रेजेंट नीड्स आर मीट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है कि आप रिसोर्सेज को यूज, मतलब आप इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो कि जो प्रेजेंट नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो रही है एंड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन के लिए आपको सेव करना है, कंजर्व करना है, आप उसको भी कंजर्व कर रहे हो साथ में आज यूज करते करते, ठीक है, राइट। वे टू एंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे तरीके, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं, मेथड हैं जिसके द्वारा हम सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करना। यूज वाटर केयरफुली, फिक्स लीकिंग टैप्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रीयूज ऑफ वाटर,
ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऐसे मेथड है, अगर हम अपने ग्राउंड लेवल पर अपने घर पर इनको यूज करेंगे तो डेफिनेटली हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। बहुत इजी है। देखो, रिसोर्सेज को यूज सभी लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरी दुनिया कर रही, नॉट ओनली इन इंडिया। ठीक है, तो वो सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट या पूरी दुनिया की गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंडिविजुअली पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसोर्स को सेव करे, रिसोर्स को प्रोटेक्ट करे, उसको प्रिजर्व करे, कंजर्व करे। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, मतलब प्लांटेशन करना। आप कटिंग इतनी इजीली कर लेते हो, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि आप प्लांट करो। अगर जैसे हर किसी का, आप छोटी छोटी अपनी हैबिट्स में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी का बर्थडे, आप बर्थडे में पार्टी क्यों कर रहे हो? आप पार्टी, जितने पैसे की आप पार्टी कर रहे हो, उससे आधे पैसों में तो आप कच्ची जगह जो भी होती है, जहां सोइल एरिया है, वहां पर जाकर के आप प्लांट कर सकते हो। ठीक है। प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन, तो इस तरीके से आप अपने घर पर, ठीक है, अपने रूफ पर ये प्लांट कर सकते हो, प्लांटेशन को। एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री फॉर एग्जांपल, जैसे आप रोड पर जाते हो, ठीक है, तो रोड पर जाते हो तो बीच में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर में भी आप पेड़ पौधे लगा सकते हो, प्लांट्स लगा सकते हो। तो ये क्या है? आपकी सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है। एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आपका एरिया हो गया, आप अपने एरिया में सराउंडिंग, रोड्स के सराउंडिंग आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, पेड्स लगा सकते हो, पौधे लगा सकते हो। राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करना, यूज एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, एनर्जी को यूज करने के लिए एफिशिएंट डिवाइसेस का यूज करना चाहिए। प्रेफर रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, इन सबको प्रेफर करो, प्रायोरिटी दो। ठीक है। स्विच ऑफ अनयूज्ड लाइट्स एंड अप्लायंसेस, जो भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस आप यूज नहीं कर रहे हो, जो यूज में नहीं है, आप उनको स्विच ऑफ रखिए। ठीक है, उनको बंद कर दीजिए। तो इससे आप क्या करते हो? आप रिसोर्स को सेव कर रहे हो, और ये क्या है? एक सस्टेनेबल हैबिट है जो आपको खुद अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, रिड्यूस द यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूज करना थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है। कोशिश कीजिए कि जो रिसोर्स आपके पास है, आप उन्हीं को रीयूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? रीयूज आइटम्स व्हेन एवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप उन आइटम्स को रीयूज कर दीजिए। रिसाइकल मटेरियल्स टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, रिसाइकल मटेरियल्स के थ्रू आप नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। सस्टेनेबल यूज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का सस्टेनेबल यूज, जैसे यूज मिनरल्स जुडिशियसली। ठीक है, मिनरल्स का जुडिशियसली यूज करना। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिसाइकलिंग करना। ठीक है। यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स की रिसाइकिल करना, उनको यूज करना। फॉलो लॉज एंड रेगुलेशंस, और जो लॉज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना। ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कैसे करोगे आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? ये सारे वही मेथड है जिनसे आप क्या कर सकते हो, जिनसे आप कर सकते हो क्या, जिनसे आप बहुत इजीली सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज को, सस्टेनेबल यूज के द्वारा आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो। क्रॉप रोटेशन, ठीक है, आप क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर की जगह आप रोटेशन क्रॉप का कर सकते हो। ठीक है। लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं, आप उनको ग्रो कर सकते हो। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। राइट। जो भी काउ डंग होता है, आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, आपको बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हो, जैसे लोग पहले करते थे। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो वाटर को सेव करता है, तो इरिगेशन के भी आप ऐसे वाले मेथड यूज कीजिए जिससे वाटर सेव हो। ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स, उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं उनको सेव करना, उनको प्रोटेक्ट करना, तो इससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, आप माउंटेन रीजन में जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन काम करना है, आपने फॉरेस्ट कट कर दिए। अब एनिमल्स तो सारे उन्हीं फॉरेस्ट में रहते हैं, वो नेचुरल हैबिटेट है। जब उनके पास उनका घर नहीं होगा, तो क्या आप वाइल्ड लाइफ को हार्म नहीं कर रहे हो? वाइल्ड लाइफ तो हार्म हो रही है। ठीक है। एंड स्टॉप पोचिंग, पोचिंग स्टॉप करना। ठीक है। हंटिंग स्टॉप करना, पोचिंग स्टॉप करना। क्रिएट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, ठीक है, गवर्नमेंट अपने लेवल पर बहुत सारे नेशनल पार्क को क्रिएट कर चुकी है, सेंचुरीज बना चुकी है। ठीक है। किस लिए बन रही है सारी चीजें? ताकि वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकें। कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम गवर्नमेंट ने कितने सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं। रिड्यूस इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूज क्लीन फ्यूल्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। ठीक है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, एजुकेट एंड एम्पावर वुमेन, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग। ठीक है। तो जब फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस होगी, गली गली में जाकर के, हर स्ट्रीट में जाकर, हर एरिया में जाके लोगों को आप अवेयर करोगे, ठीक है, क्या है फैमिली प्लानिंग, तभी उनको ये समझ में आएगा। सॉरी। कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स,
आप इंश्योर कीजिए कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्स का। रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, जो भी ग्राउंड लेवल पर डिस्पैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, उसको रिड्यूस करिए। यूज रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, रिसोर्सेज का यूज सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऊपर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। एक स्लोगन है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, स्लोगन क्या है, रिसोर्स इज लिमिटेड बट अवर नॉलेज इज अनलिमिटेड, ठीक है। तो रिसोर्स तो लिमिटेड है बट हमारी नॉलेज तो अनलिमिटेड है, तो हम उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? सस्टेनेबल यूज, help in conserving resource for future, maintain ecological balance, reduces pollution, environmental degradation, ensures a better quality of life, promotes long term developments, reduces pollution and environmental degradations, ensure a better life, better quality of life, promotes long term developments, ठीक है। save resources, save secure future, ठीक है। तो earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed। तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज इन इंडिया, मैंने मैप पर भी यहाँ लोकेट कर दिए, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात करें, सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। गुजरात में पेट्रोलियम, ठीक है, एंड वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट, राइट। छत्तीसगढ़ कोल, झारखंड, ठीक है, झारखंड में आप देखोगे आयरन ओर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कोल है, आयरन ओर है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में भी, राइट। उसके अलावा ये सारे रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो राजस्थान हैज वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। झारखंड इज रिच इन आयरन और रिसोर्सेज, ठीक है, जहां से आयरन बनता है। ओडिशा इज रिच इन वेरियस मिनरल्स लाइक बॉक्साइट, क्रोमाइट, ठीक है, मैग्नीज, आयरन ओर एक्सेट्रा। गुजरात इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Western Ghats are covered with dense forest and have rich biodiversity. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी। कुछ इंपॉर्टेंट या डेफिनेशंस हैं, जैसे रिसोर्सेज, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, resources that can regenerate naturally. Non-renewable resources, resources that cannot be replenished within a human lifetime. These are some major types, soil types of India, ठीक है। जैसे soil types मैंने यहाँ पर इसलिए दिया है, हालांकि हम ये चैप्टर 2 में कवर करेंगे, बट यहाँ पर आपको इसलिए पढ़ लेना चाहिए क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसोर्स में भी सोइल आता है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ दे दिया है, जिसको चैप्टर 2 में इसको इंक्लूड करना है, चैप्टर 2 में इसको नोट्स बनाने, तो आप यहाँ से बना सकते हो, बट हम ये टॉपिक कवर करेंगे इन द चैप्टर 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज 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 मेरी क्लास को लाइक कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए @सिंह सोशल स्टडी, ठीक है। चैप्टर 1 मैंने यहाँ पूरा अपलोड कर दिया है, इसकी मैं पीडीएफ को भी टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, राइट। इसके बाद जल्दी चैप्टर 2 भी आएगा, राइट। पर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को जिनको जरूरत है इनकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।